ये है तबलीगी जमात और इसकी ताकत है इसके लोग। दुनिया के 150 देशों में सक्रिय है तबलीगी जमात, लेकिन सऊदी अरब और ईरान में प्रतिबंधित है। तो क्यों? ये कोई संस्था नहीं है, मुहिम है। सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट तबलीगी जमात मुहिम है, मजहबी मुहिम। दुनिया की बाकी चीजें इसके लिए खाक हैं। क्या कोई ऐसी संस्था है जो 150 देशों में काम कर रही है, किसी से चंदा नहीं लेती, डोनेशन नहीं लेती और रात दिन सुबह शाम फल फूल रही है बहुत तेजी से, बहुत गति से? अगर नहीं पता है तो अब तो पता चल गया होगा ना। ऐसी एक संस्था है जिसका नाम तबलीगी जमात है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी, भारत के मेवात से 1927 में। ये किसी ज्ञान विज्ञान का झोला उठा के घूमने वाली जमात नहीं है। ये किसी संस्कृति या संगीत का झोला उठा के घूमने वाली जमात नहीं है। कभी सुना है कि तबलीगी जमात ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया है जिसमें जावेद मियाँ को बुलाया है? अरे वो जावेद मियाँ तो खैर खुद को एस्थेटिक कहते हैं, लेकिन अपना कोई जब बीमार पड़ता है तो कहते हैं भैया जरा अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि उनका कांटेक्ट तो अल्लाह से है नहीं। अल्लाह से तो कांटेक्ट उनका है ना जो अल्लाह में विश्वास करते हो। खैर, अभी तबलीगी जमात पे बात कर रहे थे। इस्लाम जो कहता है वही तबलीगी जमात का मकसद है। तबलीगी जमात का वसूल है कलमा, नवाज, इल्म, इकराम मुस्लिम और इखलाक। जमात के लोग एक निश्चित समय के लिए जुड़ते हैं, कम से कम 3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए, 10 दिन, 40 दिन और 4 महीने के लिए भी जुड़ते हैं। अपना समय पूरा कर ही वो अपने कौम की दूसरी सेवा के लिए घर लौटते हैं। एक जमात में 10 से 12 लोग होते हैं, उसमें 2 प्रोडक्शन मैनेजर नुमा लोग भी होते हैं जो खाने पीने का इंतजाम करते हैं। रहना तो उनको मस्जिद में ही होता है, न किसी के घर में रुकते हैं और ना ही किसी से कोई पैसा लेते हैं, न चंदा लेते हैं, सब अपनी जेब से करते हैं। मरकज भी इन पर एक धेला खर्च नहीं करता। ये जो तबलीगी जमात है जो 150 देशों में है, फिर भी इनके पास अपना कोई कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, इनके पास अपना कोई टीवी चैनल नहीं है, छोटा सा कोई FM रेडियो भी नहीं है, कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, कोई नेशनल इंटरनेशनल पत्रिका नहीं है, मैगजीन नहीं है। फिर वो कौन सा तरीका है कि ये जब मजमा करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को जुड़ा लेते हैं? दुनिया के तमाम हिस्सों में खबर फैल जाती है कि तबलीगी जमात का मजमा होने वाला है, चलो चलो वीसा में मोहर लगवाओ, पासपोर्ट बनवाओ। लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, अपनी जेब ढीली करके आते हैं, अल्लाह की खिदमत में आते हैं और इसे कहते हैं मजहबी होना, मजहब के प्रति समर्पित होना। ये सेकुलर जैसे शब्द तबलीगी जमात को न सूट करता है न उसके आसपास ठहरता है। इनका अपना मजहब है और वही उनका कानून है, इनका अपना अल्लाह है, वही इनका भरोसा है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है और वो आज से नहीं है। गुलाम भारत में 1927 में मौलाना इलियास कांधलवी ने तबलीगी जमात का गठन किया था। ये देवबंदी विचारधारा से प्रेरित हैं और मुसलमानों में हनफी संप्रदाय के मानने वाले हैं। आज तबलीगी जमात मजबूती से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यमन, रूस, कनाडा जैसे 150 देशों में है। भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात का मरकज है वो जमात के लिए तीर्थ स्थल जैसा है।
7 मंजिला इमारत है। एक साथ 10,000 लोग ठहर सकते हैं और 6,000 के करीब नमाज पढ़ सकते हैं। अब यहीं से तबलीगी जमात के लोग अपने अल्लाह की जड़ों को मजबूत करने और फैलाने के लिए पूरे भारत में टुकड़ों में निकलते हैं और यही देश की मीडिया ने इन्हें सुपर स्प्रेडर का टैग दे दिया। भाई लोग, ये अल्लाह के संदेश पहुंचाने वाले जमात हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर मजहबी लोग आते रहते हैं। पहली बार सरकार को लगा है कि कानून के राज में मजहबी लोग मनमानी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। भाई लोग, ये पाकिस्तान में जो तबलीगी जमात है वहाँ ISI और अन्य आतंकी संगठनों का पुरजोर दखल है और हमारे हिंदुस्तान के तबलीगी जमात जो हैं उन्हीं के तो भाई बंधु हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। आइडियोलॉजी दोनों का तो एक ही है। देखिए, संभलना जरूरी है और कानून सर्वोपरि है। तबलीगी जमात को भी समझाना जरूरी है। अरे हाँ, तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन क्यों है? सऊदी अरब में सल्फी संप्रदाय के ज़्यादा लोग हैं और तबलीगी जमात हनफी हैं। सऊदी अरब में इस्लाम का इस तरह प्रचार जैसा कि तबलीगी जमात करती है नहीं करते हैं। वहाँ वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सऊदी अरब के मस्जिदों में कोई रुक ही नहीं सकता, वहाँ मजहबी भीड़ जमा नहीं हो सकती। और तबलीगी जमात तो भाईजान सब कुछ मस्जिदों में ही करती है, रहना, खाना, सोना, नमाज, सब कुछ। ईरान में तबलीगी जमात की एंट्री इसीलिए नहीं है कि वहाँ शिया लोग बहुमत में हैं, सरकार में हैं और तबलीगी जमात तो सुन्नी होते हैं। ये जो तबलीगी जमात है वो मजहबी जमात है, कट्टरपंथी जमात है।